अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो इंटरमीडिएट मैट्रिक सीएसएस का जो एमटीटी टेस्ट होता है उसके लिए पीपीएससी का जो वन पेपर एमसीक्यू टाइप आता है उसके लिए इन 4-5 तरह के एग्जामिनेशंस के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसमें से कंफर्म्ड होता है कि एग्जामिनर जो है वो एमसीक्यूज पूछता है। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हर तरह की ग्रामर, हर तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो शामिल होता है, यूज होता है। इसलिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। आज उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है नरेशंस। ये नरेशंस बड़ी अजीब सी चीज होती है कि जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं जब तक वो क्रिटिकल थिंकिंग ना यूज करें उस वक्त तक वो कभी भी इनको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें बहुत छोटी छोटी चीजों को चेंज करना पड़ता है। और जब तक हम उन चेंजेस के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में, उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल्ड नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं रखते तब तक हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम नरेशंस के हवाले से जितने भी फैक्ट्स हैं और मिथ्स जो हैं उनको रिवील्स करेंगे और इनको बहुत ही आसान फॉर्म के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नरेशंस को लेकर। देखिए, जब हम नरेशंस की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जो नरेशंस होते हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये दोनों तरह के ही क्वेश्चंस पूछ सकता है। या तो आपको डायरेक्ट नरेशन देगा, डायरेक्ट स्पीच देगा, एंड यू हैव टू चेंज दैट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इनडायरेक्ट स्पीच दे देता है और आपको उसको रिवर्स करना पड़ता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो हम दोनों तरह की ही ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने की कोशिश करेंगे। हम जब इस नरेशंस की बात करते हैं तो याद रखिएगा नरेशंस का मतलब होता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। नरेशंस की जब हम बात करते हैं तो नरेशंस में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जब हम नरेशंस की बात करते हैं तो नरेशंस दो तरह के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है और यहाँ मैं फिर लिखने लगा हूं कि ये दो तरह के होते हैं। या तो होता है आपका डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, या फिर क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये दोनों तरह का हो सकता है। आपको एग्जामिनर ये कह सकता है कि आपको डायरेक्ट स्पीच दी जाएगी, आप इस डायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट में। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनडायरेक्ट दी जाए और आप उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट में। तो दोनों तरह की चेंजेस जो है वो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। अब ये होता क्या है डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन? चाहे डायरेक्ट नरेशन हो चाहे इनडायरेक्ट नरेशन हो, बेसिकली ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और इसे डिकोड करते हैं कि जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस ट्रांस का मतलब होता है चेंज। ट्रांस का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। और हम बात करते हैं जब फॉर्मेशन की, तो इस फॉर्मेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर होता है।
यानी कि हम नरेशंस में स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हम स्ट्रक्चर को चेंज इस तरह से करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर तो चेंज हो सकता है सेंटेंस का, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो सकता। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी हो सकती है। हम जब इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली हमें कुछ तरह की चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले जो चेंज हमें करना पड़ता है वो कौन सा होता है? 3 तरह की बेसिकली चेंजेस करनी पड़ती हैं जब हम किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चेंज करना पड़ता है वो क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन। हम इस चेंज ऑफ पर्सन को कह सकते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। दूसरी चेंज हमें जो करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ टेंस। क्या कहते हैं जी? या फिर नहीं तो चेंज ऑफ क्या कह सकते हैं? वर्ब कह देते हैं। ये बेसिक चेंजेस होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी चेंजेस होती हैं। या फिर हमें करना पड़ता है चेंज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स नहीं तो हम इन्हें क्या कह देते हैं? एडवर्ब्स। अब इस चेंज ऑफ एडजेक्टिव को या चेंज ऑफ एडवर्ब्स को एक नाम और भी दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स। ये बेसिकली 3 तरह की चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं जब हम किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हैं। तो उससे पहले कि हम लोग इन तीनों चेंजेस को सीखने के लिए आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि पहले हम समझ लें कि बेसिकली ये डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। हम इस डायरेक्ट स्पीच के जरा एनालिसिस को तो जरा समझ लेते हैं और इसके डिफरेंट किस्म के जो पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच के वो समझ लेते हैं। पहले मैं यहां पे लिख देता हूं और आपको बता देता हूं कि ये डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। मैं इस डायरेक्ट स्पीच को समझाने के लिए यहां पर एक आपको एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच की। मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, द टीचर said to me, you are doing wrong question. You are doing wrong question. ठीक है जी। अब ये हमने एक सेंटेंस लिखा है, ये डायरेक्ट्स का है। हम इसकी जरा अब पार्टीशन कर लेते हैं और एक एक हिस्से को समझ लेते हैं। हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के 2 हिस्से होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने हिस्से होते हैं जी? 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो है हमारा ये होता है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा जाता है, और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा जाता है हम उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं जी? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और एक हिस्सा वो होता है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर नहीं बल्कि अंदर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है जी? इन्वर्टेड कॉमास के
अंदर लिखा जाता है। एक हिस्सा वो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर और एक हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है हम उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्टिंग स्पीच की, तो ये जो द टीचर है ये इस रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। ये रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है? सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब भी यूज की जाती है, चाहे यहां पे सेड हो, टेल हो, टोल्ड हो, आस्क हो, एक्सक्लेम हो, कुछ भी हो, यहां पे एडवाइस हो, ऑर्डर हो, प्रपोज हो, जो भी वर्ब यहां पर यूज की जाएगी उस वर्ब को हम लोग कहते हैं वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं जी? वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है जी। इसके बाद हम अगर और मजीद इसको आगे लेके चलते हैं तो ये हमारे पास यूज होता है एज ए सिंगल कॉम। इसे क्या कहते हैं? सिंगल कॉम। ठीक है जी। ये जो हमारे पास होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। क्या कहते हैं जी? इन्वर्टेड कॉमास नहीं तो हम इन्हें एक नाम और भी दे देते हैं और वो क्या होता है? कोटेशन मार्क्स। हम इन्हें क्या कहते हैं? कोटेशन मार्क्स। अब ये इन्वर्टेड कॉमास सिंगल भी हो सकते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास डबल भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नरेशंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास ही यूज करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है। ये किसका सब्जेक्ट होता है जी? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। अब ये जो तीन तरह की चेंजेस मैंने लिखी हैं, ये तीनों तरह की चेंजेस जो की जाती हैं ये की जाती हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। इसके अंदर करते हैं हम लोग ये तीनों तरह की चेंजेस हम किस में करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। और किसके अकॉर्डिंग करते हैं? इस रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। मैं फिर बता रहा हूं, ये तीनों तरह की चेंजेस हम कहां करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। और किसके अकॉर्डिंग करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है। अब ये हमारी चीजें हैं। अब जब तक स्टूडेंट्स को इन तीनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, यानी कि जब तक स्टूडेंट्स के पास नाउन की इंफॉर्मेशन ना हो, जब तक स्टूडेंट्स को टेंस की इंफॉर्मेशन ना हो। जब हम टेंस की बात करते हैं तो याद रखिएगा टेंस हमारे पास एक्टिव भी हो सकता है, टेंस हमारे पास क्या हो सकता है? पैसिव भी हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट शुड बी अबाउट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जी, एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब्स। और इस एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को हमने एक नाम और दे दिया था और वो क्या था हमारा? सर्टेन वर्ड्स थे। तो प्रोनाउन, टेंस और एडजेक्टिव्स के बारे में अगर हमें डिटेल्ड नॉलेज पता हो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, तो हम आसानी के साथ डायरेक्ट को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो
अब आगे हम इनको लेके चलते हैं। प्रोनाउन, टेंस और एडजेक्टिव के बारे में मैं पहले डिटेल्ड जो वीडियोस हैं वो मैं वहां पे डाल चुका हूं। आप प्रोनाउन के बारे में वहां पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एडजेक्टिव्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वर्ब के बारे में भी वहां पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए हम आगे लेके चलते हैं और किस तरह की मजीद चेंजेस करना पड़ती है। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। पहली जो चेंज है वो क्या है? चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन। देखिए, इस चेंज ऑफ प्रोनाउन को समझना बड़ा आसान होता है। हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ये हिस्सा हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है और ये हिस्सा हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। हम यहां पे लिख भी देते हैं कि एक हिस्सा हमारे पास ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? शाबाश, रिकॉर्डिंग स्पीच कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन के बारे में एक चीज याद रखिएगा, प्रोनाउन हमारे पास तीन तरह का होता है। पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं फिर कह रहा हूं, प्रोनाउन के बारे में मैंने डिटेल्ड जो वीडियो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है। वहां पर मैंने अपने चैनल पर वहां पर जो है वो अपलोड की हुई है, तो आप आसानी के साथ वहां से अप्रोच कर सकते हैं और वहां से अपना जो प्रोनाउन के कंफ्यूजन जो होते हैं उनको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसलिए आ रहे हैं। देखिए, अब हम चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें लिखा हुआ मिल जाता है फर्स्ट पर्सन, क्या लिखा हुआ मिलेगा? फर्स्ट पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमें लिखा हुआ मिल जाए क्या? फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ मिल जाए, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है दैट शुड बी चेंज्ड किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए जी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन अगर आपको यहां पे सेकंड पर्सन लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिले जी? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन जो है वो चेंज होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए जी? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हमारे पास होते हैं जी? फर्स्ट पर्सन के तौर पर हम लोग यूज करते हैं आई एंड वी। और जब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की तो सेकंड पर्सन इज यू। Second person should be changed according to object of reporting speech. अब यहां कंफ्यूजन होती है कि समटाइम रिपोर्टेड स्पीच में तो हमें सेकंड पर्सन लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में हमें कभी भी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। अब सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, लेकिन हमें रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिल रहा, तब हम इस सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? वो एक अलग से बहस है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लेके चल रहे हैं जस्ट जो बेसिक्स हैं उनको। आगे याद रखिएगा हमारे पास यूज हो सकता है क्या? सेकंड पर्सन की बजाय थर्ड पर्सन यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है जी? थर्ड पर्सन।
और थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं? थर्ड पर्सन हमारे पास है he, she, it, they। इन्हें हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। और याद रखिएगा हमारा नाउन जो होता है वो भी थर्ड पर्सन कंसीडर किया जाता है। अब क्योंकि थर्ड पर्सन हमारे पास नॉन एक्टिव होते हैं, आपकी डायरेक्ट डिस्कशन जो हो रही होती है, फेस टू फेस हो, वो कोई भी डिस्कशन हो, तो डिस्कशन में या तो फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व होता है या फिर सेकंड पर्सन इन्वॉल्व होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही चेंज होते हैं। लेकिन अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ मिल जाए क्या? थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन जो वो चेंज ही नहीं होता। थर्ड पर्सन क्या है जी? चेंज ही नहीं होता। थर्ड पर्सन नो चेंज। हम यहां पे लिख सकते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज। ये हमारे पास चेंज ऑफ प्रोनाउन था। फर्स्ट पर्सन शुड बी अकॉर्डिंग टू subject of reporting speech, second person should be changed according to object of reporting speech, and if we talk about the third person in reported speech, third person is considered as non-active participant, so we cannot change third person when we are changing direct speech into indirect speech or indirect speech into indirect speech। ये हमारे पास है। अब इसके अलावा भी कुछ चेंजेस होती हैं, वो भी जरा देख लीजिएगा। सिंगल कॉमा इज रिमूव्ड। हम सिंगल कॉमा क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास होता है क्या? हम सेंटेंस में यूज करते हैं दैट। क्या यूज करते हैं जी? दैट। ये दैट जो है एज कंजंक्शन इज यूज्ड। ठीक है। इसके बाद हमारे पास वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन यूज होती है। क्या होती है? वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर जो वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जैसा कि यहां पर सेड है, तो सेड यहां पे क्या है? वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है। अब अगर इस वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन के बाद आपको लिखा हुआ मिल जाए क्या? ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ मिले? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, तो फिर ये वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज इट। हम इसे क्या कर देते हैं? चेंज कर देते होते हैं। अब वो डिफरेंट एंगल्स के साथ डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो जाती है। इसके बाद हमारे ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ये क्या होते हैं? आर रिमूव्ड। आर रिमूव्ड। इन्वर्टेड कॉमास भी क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब जब डायरेक्ट और रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच अलग अलग होते हैं, तो याद रखिएगा ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है ये कैपिटल लेटर में होती है। किस में होती है? कैपिटल लेटर से शुरू होती है, अपर केस से शुरू होती है। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं तो फिर ये जो कैपिटलाइजेशन होती है ये खत्म हो जाती है, हम उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। हाँ, अगर कोई हमारा प्रॉपर नाउन हो, कोई और स्पेसिफिक नाउन हो सकता है, कोई कंट्री, कुछ भी प्रॉपर नाउन हो, तब हम जो है उसको एज इट इज लिखेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे। अदरवाइज हमारे पास ये जो चीजें होती हैं वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती हैं। ये बेसिक चेंजेस थी
जब हम किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं। अभी मैं चेंज ऑफ टेंस की तरफ नहीं जा रहा, अभी जस्ट हमने आज जो डिस्कस किया है वो चेंज ऑफ प्रोनाउन था। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूं ताकि हम उसको चेंज भी कर सके। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी, he says to me. He says to me, I shall help you in this matter. I shall help you in this matter. अब ये हमने एक सेंटेंस लिखा है। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करना चाहते हैं इनडायरेक्ट में। किस में चेंज करना चाहते हैं? इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए कैसे करेंगे जरा देखिएगा। ही हमने वैसे का वैसे लिख लिया। अब ये जो सेज है ये हमारे पास वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है। सेज क्या है? वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इस वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन के बाद हमें लिखा हुआ मिल रहा है सेंटेंस में क्या? ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ मिल रहा है जी? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिल रहा है। तो अभी मैंने क्या कहा था कि अगर वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन के बाद हमें लिखा हुआ मिल जाए क्या? ऑब्जेक्ट, तो हम इस वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अब चूंकि यहां भी ऑब्जेक्ट है तो हम इसे चेंज करेंगे, और जब यहां पर वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन से हो तो इस से को चेंज किया जाता है टेल में, और चूंकि यहां पे सेज है तो सेज चेंज हो जाएगा टेल्स में। ही टेल्स, यहां पे क्या लिखेंगे कि टेल्स। और एक चीज और, अगर वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होती है, क्या होता है? अगर वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होती है तो आगे इस वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन के बाद ये जो प्रेपोजिशन लिखी होती है, जैसा कि यहां पे ये प्रेपोजिशन टू है, हम इसे हटा देते होते हैं। क्या करते हैं जी? हटा देते हैं। तो आगे हम वैसे का वैसे लिख देंगे, ही टेल्स मी। फिर मैंने कहा था कि ये सिंगल कॉमा खत्म कर दिया जाता है और इस सिंगल कॉमा को रिप्लेस किया जाता है कंजंक्शन के तौर पर, कंजंक्शन में। और वो कंजंक्शन कौन सा यूज किया जाता है? दैट। तो यहां पे हम यूज करेंगे क्या? दैट। अब आगे हम चेंज करते हैं। मैंने कहा था कि ये तीनों तरह की चेंजेस जो होती हैं वो किस में की जाती हैं? रिपोर्टेड स्पीच में की जाती हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए हमें ये तीन तरह के पर्सन्स को चेंज करना पड़ता है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है जी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है। आई क्या है जी? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट, सॉरी, फर्स्ट पर्सन है। क्या है जी? फर्स्ट पर्सन है। और क्या होता है? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा जी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। क्या है जी? ही है। तो अगर इस फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए हम क्या यहां पे लिखेंगे? ही लिख देंगे। ही। अब चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो आगे टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा था कि हम चेंज ऑफ टेंस नहीं कर रहे, हम जस्ट कर रहे हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन कर रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन कर रहे हैं। टेंस को जब हम डिस्कस करेंगे सब हम अभी इस वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन को चेंज करेंगे। ही टेल्स मी दैट। अब आई के अकॉर्डिंग हम लोग शैल यूज करते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। ही विल हेल्प, वैसे का वैसे हो जाएगा। अब अगर गौर कीजिएगा आगे, हेल्प यू ये हमारे पास सेकंड पर्सन है। क्या है जी?
सेकंड पर्सन। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो फिर यहां पर हमारे पास यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है। क्या है? मी है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। ठीक है जी। आगे हम वैसे का वैसे लिख देंगे। इन दिस मैटर, इन दिस मैटर। अब एक चीज और यहां पे मैं एडिशनल बताता हूं। ये जो दिस यूज किया गया है ये नाउन से पहले यूज हो रहा है। तो नाउन से पहले यूज होने वाला वर्ड क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? और इसको हम लोग बोलते हैं सर्टन वर्ड्स। क्या बोलते हैं? सर्टन वर्ड। सर्टन वर्ड्स कहते हैं। और मैंने क्या कहा था कि सर्टन वर्ड्स भी चेंज होते हैं। याद रखिएगा, सर्टन वर्ड चेंज ऑफ टेंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। टेंस चेंज होता है तो आपके सर्टन वर्ड्स भी चेंज होते हैं। अब चूंकि यहां पर टेंस चेंज नहीं हो रहा इसलिए ये दिस जो है चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यहां पे पास्ट होता तो पास्ट के अकॉर्डिंग फिर हमने टेंस चेंज करना था। तो फिर ये दिस किसमें चेंज हो जाना था? दैट में चेंज हो जाना था। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो था। हम एक एग्जांपल और भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, ही says to me, he says to me, you are very lazy, you are very lazy। अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो वही तरीकाकार होगा। इसको चेंज करने का तरीकाकार क्या होगा? वही जो हमने पहले डिस्कस किया है। और वो क्या करेंगे हम लोग? ही वैसे का वैसे हो जाएगा। अब ये सेज हमारे पास वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके बाद हमें लिखा हुआ मिल रहा है क्या? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिल रहा है। तो फिर यहां पे हम लोग इस सेज को किस में चेंज करेंगे? टेंस में चेंज करेंगे। आगे जो प्रेपोजिशन है वो खत्म हो जाएगी, पीछे रह जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ही टेल्स मी हो जाएगा। आगे हम यूज करेंगे क्या जी? दैट यूज करेंगे। दैट। अब यू हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सॉरी। यू कौन सा पर्सन है जी? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग जी? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यू सेकंड पर्सन है और ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है जी? सब्जेक्टिव केस है। तो यहां हमें सब्जेक्ट ही यूज करना है ना, चाहे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें लेकिन होगा तो हमारा सब्जेक्टिव केस ही। तो आई का सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। यू के अकॉर्डिंग आर यूज करते हैं तो फिर आई के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? एम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे जी? एम। आगे वैसे का वैसे सेंटेंस हो जाएगा। आई एम वेरी, लास्ट हमने सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा दिया। ये हमारा था चेंज ऑफ प्रोनाउन। आई एम श्योर कि आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपना चेंज ऑफ टेंस लेके चलेंगे और चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो हमारे पास यूज होते हैं, असर्टिव होता है, इंपैरेटिव, वो किस तरह से चेंज होते हैं नरेशन के अंदर। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम लोग जीरो से नरेशंस को सीखने की कोशिश करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नरेशंस को मजीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।